मटर पनीर मटर विलेज स्टाइल हम लोग रहे सही। यहाँ से आवाज दे दे करके इनको बोल देते कि हमें दे। गलत करी हूँ, लिया ना। ऑटो में कहाँ जाओगे? तो सिस्टर मेरी बना रही खाना और आप देख सकते हो। गैस को अवॉइड करिए और खाने पे फोकस करिए। मेरे से गिरा है भाई। आज बनाया मटर पनीर, मटर आलू साथ में रोटी। गाइस सच में मैंने एक चम्मच अभी चख के देखा, बहुत टेस्टी है। गुड मॉर्निंग गाइस, तो कैसे हो आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बहुत अच्छी उम्मीद करते हैं कि आप भी बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस हम लोग ले रहे हैं छत के मज़े और मम्मी भी यहाँ खड़ी है, मेरे हस्बैंड जी भी यहाँ पे हैं। तो हम लोग सोच रहे हैं कि हम आज क्या करें। तो आज बहुत कुछ करने वाले हैं क्योंकि आज हम उतारेंगे वो वाला लकड़ी जो कि उस छत पे है और साथ में अंगीठी। और अंगीठी में कुछ यहीं बनाएंगे, क्या बनाएंगे वो सब आपको पता चलेगा। क्योंकि आज मैंने सोचा है कि क्यों ना आज विलेज स्टाइल हम लोग रहे। तो प्रॉपर मैं विलेज स्टाइल करूँगी। तो आप मेरे साथ बने रहिएगा और अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करना। ये वाले भैया जब भी आते हैं राम लड्डू लेकर के, हम ऊपर से ही यहाँ से आवाज़ दे दे करके इनको बोल देते कि हमें दे जाओ। तो आप देख सकते हो ये कितना मस्त बना रहे हैं। मैं थोड़ा सा जूम करके दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये कढ़ाई में तेल में फ्राई करेंगे और हमें देंगे हमारे मुँह पे डायरेक्ट फेंक। तो गाइस सबसे पहले मैं नीचे आने के बाद मैंने सोचा कि क्यों ना घर का थोड़ा सा सफाई कर देती हूँ, क्योंकि घर बहुत ही ज़्यादा मैसी हो रहा है। जबकि हम लोग सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 5 लोग रहते हैं, अरफान को मिला के। मैं, अरफान के पापा, अम्मी और मेरी सिस्टर और अरफान। तो आप सोच सकते हो कि तब भी इतना ज़्यादा घर गंदा रहता है, क्योंकि ना अरफान को हम बेड पे रखते हैं सर्दी के कारण के नीचे ना, क्योंकि वो जूते वगैरह भी उतार देता है और टोपी वगैरह भी नहीं पहनता। तो हम लोग ना उसको ज़्यादा भी नीचे ज़मीन पे नहीं छोड़ते, क्योंकि आपको पता है कि इस टाइम सर्दी का टाइम है तो फर्श जो है ना बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है। तो जिसकी वजह से ना बच्चे के लिए ना थोड़ा ठंड लगने का बहुत ज़्यादा टेंशन होती है। क्योंकि अरफान को भी हाल फिलहाल में आपने देखा होगा मेरे ससुराल वाले ब्लॉग में कि अरफान को ना बहुत ज़्यादा सर्दी लग जाती है और लगी भी थी, बुखार भी आ गया था उसको, जिस कारण हम लोगों ने थोड़ा सा भी उसको सेफ्टी रखते थे। पर उसके वजह से मैंने एक चीज़ नोटिस किया कि अरफान थोड़ा सा ज़्यादा सुस्त हो गया है, क्योंकि उसको हम बेड पे रखते हैं ना और जब हम उसको नीचे छोड़ते हैं तो वो उतना एक्टिव नहीं होता जितना और बच्चे एक्टिव होते हैं। जैसे नीचे छोड़ दो तो बहुत ही ज़्यादा फन करते हैं या थोड़ा सा इधर उधर खेलते हैं। मैंने अरफान के अंदर एक नोटिस किया कि वो उतने और बच्चों की तरह इतना एक्टिव नहीं है। बेड पे रखोगे तो तब भी वो नॉर्मल रहेगा और नीचे रखोगे वैसे ही रहता है। तो हम सोचते चलो नीचे ही अभी ना छोड़ करके ऊपर ही रखते हैं। तो बेड पे ही ना जैसे कि कभी कोई फन वो जो चीज़ बॉल होता है वो ले खा लेता है या कुछ समथिंग कुछ खाने की कोशिश करता है ना, वैसे तो खाता नहीं, बस हाथ से ना वो पूरा फोड़ देता है। खाता कम है, फोड़ता ज़्यादा है। तो जिसके वजह से ना हम लोग क्या करते हैं ना, बेड पे ही उसका सारा गंदगी हो जाता है। तो अभी देख सकते हो आप कि दोनों बेड, एक बेड नहीं गंदा करता, वो दोनों के दोनों ही बेड को एकदम मस्त वाला गंदा कर देता है, जिसकी वजह से हमें बहुत टाइम परेशानी होती है इसको सफाई करने में। और आप यकीन करो या ना करो, इवन जिनके घर में बच्चा उनको पता है, उनको शायद मेरी पूरी बात का जज्बात समझते होंगे कि वो बिल्कुल मेरी इस बात पे सहमत करेंगे कि घर में अगर 50 बार भी झाड़ू लगा दोगे या 50 बार भी आप साफ़ कर लोगे ना, उसके बाद भी घर मैसी हो जाता है। हाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि थोड़ा मैसी होती है तुरंत ही उस घर को संभाल लेते हैं, बट हम लोग ना उस काबिल तो अभी है नहीं कि तुरंत ही गंदा और तुरंत ही हम संभाल ले। तो हम बस ऐसे होते हैं कि बस हाँ हो जाए ठीक है, उसके अलावा कुछ नहीं, और इस तरीके से हम आ जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक साइड का हो चुका है और एक साइड का मैं कर रही हूँ। तो गाइस यहाँ पे ना मैंने अपना वाला भी ऊपर ही वो लेकर के आ गए, क्या बोलते हैं, रजाई। तो एक मम्मी का जो ब्लू वाला है ना, जिसमें ब्लू कलर की उसमें बेडशीट मतलब रजाई खोल लगी हुई है, वो मम्मी का। जो ब्लू नहीं, एक पर्पल है एक डार्क ब्लू है, जो भी आप समझिए दोनों से, यानी नीचे वाला जो है मम्मी का, ऊपर वाला मेरा है। इसके बदले मैंने मम्मी से बोला, उनके पास एक बहुत डबल बेड का एक भारी कंबल था, वो मैंने ले लिया। तो गाइस मैं बता देती हूँ कि मैंने ऊपर क्यों छोड़ा ये अपना रजाई इसलिए छोड़ा है क्योंकि हमारा ना सिंगल बेड का था। तो अभी अरफान हमारे माशाल्लाह हम लोग 2 से 3 हो गए, तो अरफान के लिए थोड़ा सा दिक्कत आती है, क्योंकि बीच में तो हो जाता, बट एक ऐसा होता है कि अगर मैं लूँ तो अरफान के पापा नहीं ले पाते और अरफान के पापा ले तो मैं नहीं ले पाती। तो फिर मम्मी को मैंने बताया, मम्मी ने कहा कि मेरे पास डबल बेड का वो रखा है, भारी है कंबल, वो ले लो। फिर मैंने मम्मी से वो लिया, अभी मम्मी को ये वाला दे दे, क्योंकि सिस्टर भी ऊपर ही मतलब लेटती है ना,
तो उसके लिए हो जाता है। तो गाइज आप देख सकते हो, इससे अंदाजा आप लगा सकते हो कि घर कितना गंदा है। और मैं ना बिल्कुल पागल हो जाती हूँ, मेरी सिस्टर मुझसे डबल पागल होती है, क्योंकि वो पूरे घर का बर्तन कपड़े सब वो करती है। मैं सिर्फ घर सफाई करती हूँ, वो भी मेरा मूड हुआ तो कर लिया, नहीं तो अदरवाइज मैं वो भी नहीं करती। मैं अब थोड़ी सी कामचोर हूँ, ये बात मैं खुद से कहती हूँ। बट हाँ, मैं कोशिश पूरी करती हूँ। बट क्या होता है ना, अभी थोड़ा शरीर उतना काम नहीं कर रहा गाइज। मैं ना, मेरा वेट जो है 59 kg है, और मैं चाहती हूँ कि मेरा 2-3 वेट जो है 2-3 किलो कम हो। तो गाइज अगर किसी को कुछ चीज़ें पता है तो ज़रूर बताना, क्योंकि मैं नहीं चाहती मैं ज़्यादा हैवी डाइट करूँ। इतना करूँ कि हाँ मैं थोड़ी पतली, 3-4 किलो मेरा वेट कम हो जाए, बस इससे ज़्यादा मुझे नहीं करना। तो यहाँ पे मैं, आप देख सकते हो कि यहाँ पे ना मैं कोने में से सब चीज़ें हटा रही थी। और आपने देखा होगा मैंने सोफ़ा चेंज कर दिया, बिकॉज सोफ़ा इस साइड था ना, तो दरवाज़ा खोलते ही ना पूरा इतना गंदा हो जाता था कि दरवाज़ा खोलते दिखता था। और सामने अभी मैंने यहाँ लगा दिया ना, तो ये मुझे सही लग रहा है। तो गाइस ये सब काम करने के बाद आज मैंने बताया ना, आज मैं विलेज स्टाइल चीज़ें करूँगी। तो यहाँ पे मेरी मम्मी ने आज अंगीठी निकाली है, और आज हमारे घर में बनेगा अंगीठी में खाना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये अंगीठी हम छत पे रखे थे, मम्मी ने इसको पूरा पन्नी से रैप करके रखा था। और ये जो वाइट ब्लैक वाली पन्नी देखो ना, ये इसको हम जैसे कि कचड़ा वचड़ा उठाने के लिए रखते थे, तो उसमें रख दिया था। क्योंकि आपको पता है गर्मी में बारिश कंटिन्यू होती, कौन से सावन के महीने में, तो मम्मी ने ऊपर ही रख दिया था, क्योंकि ये थोड़ा वेटेड होता है। अगर इसको नीचे रखोगे तो ऊपर लाने में थोड़ी दिक्कत आती है, तो ऊपर ही मम्मी ने रख दिया था, इसमें डबल पन्नी डाल के। फिर भी गाइस ये थोड़ा सा गीला है। अब हम देखते हैं कि अगर ये जल गया तो समझ लो कि लग बाई चांस है कि अगर जल गया तो खाना पीना बन जाएगा, नहीं तो फिर तो आज तो टाटा फिश हो जाएगा। तो यहाँ पे मम्मी ने, अब देखो हम लोग जो मूंगफली खाते हैं ना, मम्मी हमेशा बोलती है कि बचा के रखो, छिलका मत फेंको। बट क्या होता है ना, हम लोग ना छिलका फेंक देते हैं मूंगफली का। तो मम्मी अभी हम लोगों को बहुत सुना रही थी इस बात पे कि बताओ ऐसे टाइम पे अब फील हुआ अगर छिलका होता तो कितना अच्छा होता, छिलका होता तो कितना अच्छा होता है। तो इस अंगीठी में ना हमारे यहाँ पे जैसे कोयला पहले डलता है नीचे, और उसके नीचे जो होता है, जैसे आपने देखा होगा, मूंगफली का छिलका ऐसे लगा देते हैं यहाँ पे, और 2-3 कोयला नीचे रख देते हैं ताकि अच्छे से आग का वो पकड़े। तो गाइस इस आग को जलाने में हमें जितनी दिक्कत आ सकती थी उतनी हमने ली। और मैं आपको सच्चाई बता रही हूँ, यहाँ मम्मी का हाथ देख सकते हो, मेरी बहनें जूम करके लगा रहा था, मैं जब तक नीचे सेटअप कर रही थी, काला हो गया था पूरा अंगीठी ये। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मम्मी बहुत कोशिश कर रही थी गाइस, नहीं होता। लास्ट में हम लोगों ने सोचा कि पेट्रोल जो होता है ना, या वो मिट्टी का तेल, हम वो ले आते हैं। तो फिर हम सोचते कि चलो देखते हैं अभी। मम्मी बोली रुक जाओ थोड़ा, मुझे जद्दोजहद करने दो। तो यहाँ पे मैं ना सामान वगैरह ले आई थी, क्योंकि हमें लग रही थी बहुत ज़ोरों वाली भूख। तो मैं मैगी का पूरा सामान लेके आई थी कि हम मैगी बनाएंगे। और नीचे से सबसे डेंजर वाला बल्ब जो होता है ना, वो हम लगाने जा रहे हैं, क्योंकि इस बल्ब में ना इतनी रोशनी नहीं है, और अब छत पे खाना बनाएंगे तो जिसकी वजह से हमें थोड़ी सी रोशनी देखी। माशाल्लाह कितनी अच्छी रोशनी होगी ना, आप देख सकते हो अंदाज़ा। तो यहाँ पे मम्मी को मैं कह रही थी कि मम्मी आप कुछ करो। तो मम्मी मुझे ही उल्टा सुना रही थी, मम्मी और आप भी और मुझे दोनों को, कि तुम लोगों ने छिलका रखा नहीं, अब कैसे चलेगा। तो मैंने कहा रुको मैं करती हूँ। तो हमारे घर में ना रुई पड़ी हुई थी, आपको पता होगा जो गद्दों वद्दों में रजाइयों में जो डलती है रुई, वो रुई रखी हुई थी, जो भाई वाले कमरे में हम लोग ने रखा था। मैं प्रॉपर वो रुई को लेकर के आती हूँ, और वो रुई में थोड़ा नीचे डाल करके आग लगा करके, देखो आप देख सकते हो मम्मी डालती हूँ। इतना महंगा रुई है ये, बहुत महंगा रुई है गाइस। तो मम्मी मैंने बोला अरे आप करिए तो सही जल्दी, क्योंकि अभी मिट्टी तेल तो है नहीं, अभी कुछ तो हमें जुगाड़ करना पड़ेगा ना। मम्मी फिर भी नहीं डाली, मम्मी ने देखो वापस साइड में रख दिया था। फिर मैंने क्या किया, जैसी मम्मी गई है नीचे, अब देखो मम्मी थोड़ी देर में चली जाएगी। अब मैं क्या करूँगी, वो रुई उठाऊंगी और मैं ठूस दूंगी, और माशाल्लाह से थोड़ी सी आग की लपटें पकड़ लेगी। और जब आग की लपटें पकड़ लेगी उसके बाद क्या है ना, कोयले में, ये मेन है हमारा इसमें, कोयले में आग लगना, मतलब कोयले में आग पकड़ना। एक बार कोयले में आग पकड़ लेता है तो फिर तो जो लड्डू होते हैं ना, आपने देखा है कि नहीं देखा, कोयले के चूरा और मिट्टी होता है वो, उसका मम्मी लड्डू बनाती है। वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो बताऊंगी कि कैसे होता है, कैसे प्रोसीजर होता है उसका। तो कोयले के ऊपर लड्डू रख के, पर गाइस एक बार अगर लड्डू जल जाए ना, तो मैं आपको एक सच्चाई बताती हूँ कि वो बहुत अच्छे से आग पकड़ लेता है। फिर आप उसके ऊपर डालते जाओगे, ये है कि खाना आपका बहुत मस्त बन जाता है, मज़ा ही आता है। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे मम्मी गत्ते लेकर के आई थी, मैं बोली मम्मी हो रहा है सच्चाई बताऊँ तो गाइस कुछ भी नहीं हुआ था रुई के बाद भी। फिर मम्मी ने बहुत जद्दोजहद करी, फाइनली कोयले पे आग पकड़ ली। तो यहाँ पे सिस्टर को दिखा रही थी कि पता ही चल रहा है यार, यहाँ पे एक मिर्ची का पेड़ लगा हुआ है जो काफ़ी दिन से लगा हुआ है, अभी तक उसमें ना मिर्ची निकल के आया ही नहीं। मेरा मूड इतना ख़राब है कि आप सोच भी नहीं सकते।
मैं रोज़ आती हूँ उम्मीद के साथ कि इसमें होगा, कुछ नहीं होता। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कोयले ने प्रॉपर आग पकड़ ली है। अब हमारा लड्डू एकदम कंप्लीट है। अब मैं कढ़ाई रख चुकी हूँ। यहाँ मैं अरफान के पापा से बात कर रही थी कि अरफान के पापा कुछ बता रहे थे मुझे। अभी थोड़ी सी अपने आपस में गॉसिप कर लेते मियाँ बीवी जब टाइम मिलता है, तो वही हम कर रहे थे और साथ में हम खाना बना रहे थे। तो यहाँ पे देखिए अब कढ़ाई हमारी गर्म हो चुकी थी। थोड़ा सा मैंने यहाँ पे ऑयल डाला है, फिर भी मैंने ज़्यादा ही ऑयल डाल दिया क्योंकि एक मैगी थी, इतना ऑयल नहीं डालना था। तो यहाँ पे देखो मैं पानी वानी सब जुगाड़ करके आई थी। ये देखिए आग अच्छे से पकड़ लिया है। ये देखो ये इसको कहते हैं लड्डू, ये देख सकते हो कितने अच्छे से। तो ये अच्छे से हो रहा है। अब तेल को हम गर्म होने देंगे। तो गाइस आज मैं मैगी में कुछ यूनिक सा कुछ डालूंगी, तो आप मुझे बताना मैंने क्या डाला, और कमेंट में जिसने जो बताओगे मैं बताऊंगी कि मैंने एक्स्ट्रा क्या डाला है, ठीक है। सॉरी गाइस, मैं अभी भी छत पे एडिटिंग कर रही हूँ क्योंकि मैं एक ही दिन में ब्लॉग शूट करती हूँ और एक ही दिन में अपलोड करती हूँ, क्योंकि मेरे पास एक्स्ट्रा वो नहीं है, क्योंकि फ़ोन में इतना वो नहीं होता स्पेस। तो अरफान की बहुत सी चीज़ें हम लोग यादगार पे रखते हैं, तो वही ज़्यादा स्पेस खा जाता है। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले इंक्लूड किया है इसमें कटी हुई हरी मिर्च और प्याज, ठीक है। तो इसको हम अच्छे से सौटे करेंगे जब तक प्याज अच्छे से सौटे नहीं हो। यहाँ पे अरफान के पापा मेरी पूरी शूट कर रहे थे, साथ में हम लोग आपस में बात भी कर रहे थे। तो गाइस एक बार सच्चाई बताऊँ, खाना बनाने का बहुत अच्छा तरीका है और गैस बचाने का भी। तो अभी हम सोच रहे हैं कि हम ना रात का खाना इसी में बनाएं ताकि हमारा एक टाइम का गैस जो है बचे, और अगर ज़्यादा सर्दी आने लगेगी तो हम दोनों टाइम का बनाएंगे। क्योंकि मैंने एक चीज़ नोटिस किया है कि यार गैस तो बचता है, क्योंकि हमारे ससुराल में तो दोनों टाइम का खाना उसी में बनता है, चूल्हे पे। और मैं देखो कि अच्छा मेरे बात करने का तरीका ऐसा होता है ना, इस ज़्यादा मैं लड़ रही हूँ, पर ऐसा कुछ नहीं। मैं अरफान के पापा से बहुत अच्छे से बात कर रही थी। अरफान के पापा बोले कुछ बात डिस्कस कर रहे थे हम जॉब वॉब को लेकर के ही। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, हम उसके बारे में बात करेंगे, पहले हम फोकस करते हैं अभी कढ़ाई पे। तो यहाँ पे मैंने स्वीट कॉर्न डाला है और थोड़ा सा टमाटर डाला है, यानी एक मीडियम साइज़ का टमाटर डाला है। इसको अच्छे से सौटे करेंगे। तो मैं बता देती हूँ, हमारे ससुराल में दोनों टाइम का चूल्हे में खाना बनता है ना, तो गैस इतना बचता है कि 3-3 महीने 2-2 महीने से ऊपर चल जाते हैं। तो ये चीज़ मुझे अच्छा लगता है। अब मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया कढ़ाई में, आप देख सकते हो। अब पानी में जैसे उबाल आने लगेगा तो मैं इसमें ऐड कर दूँगी मैगी मसाला, जो कि मैगी के अंदर आता है। मैंने एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं डाला इसमें, ठीक है, अपना कोई मसाला, सिर्फ नमक डाल दिया था एक्स्ट्रा, उसके अलावा कुछ नहीं। इसके अलावा मैं कुछ भी डालूंगी तो हाँ। पर गाइस सच बता रही हूँ, मैं ईमानदारी से कह रही हूँ, एक बार आप ज़रूर चूल्हे पे मैगी बना के देखना। सच बता रही हूँ, आप ये कह दोगे, क्योंकि मुझे और किसी की मैगी नहीं खानी, सिर्फ चूल्हे की मैगी खानी है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, मैगी भी ऐड करके नमक भी ऐड कर दिया है। अब इसको अच्छे से हम उबलने देंगे जब तक हमारी मैगी नहीं पकेगी, और तब तक मैं फिर अरफान के पापा से बात कर लूँगी। तो गाइस मैं यही कहूँगी कि गाइस ऐसी प्यार हमें देते रहिएगा और प्यार लेते रहिएगा, खुश रहिए। और बहुत अच्छा लगता है तो लाइक शेयर ज़रूर करना गाइस, क्योंकि आप लोग जनता जनार्दन हो, हमें प्यार देते रहोगे तो ही हम आगे बढ़ेंगे। और अभी तक मेरा यूट्यूब का पेमेंट अभी तक नहीं आया है। मैं चाहती हूँ कि आप लोग कुछ करो, यानी मुझे प्यार देते रहो, ताकि मैं कुछ अपनी ब्लॉग में कुछ ना कुछ करूं। तो यहाँ पे मेरी मैगी जो है पूरी कंप्लीट हो चुकी है। सॉरी गाइस, एक कंटिन्यू बोलना पड़ता है, क्योंकि हम लोग अगर वो रिदम तोड़ देते हैं ना कंटिन्यू बोलने का, तो उसके वजह से ना प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ पे मेरा मैगी हो चुका है। मम्मी टेस्ट करके बताएगी। बाबू खा के बता कैसा है, गर्म में ध्यान देना। कसम खुदा के बाबू, जहर है कसम से। अब एक बार चख के बता। जा रहा हूँ तेरा बेटा बोल गया। अच्छा ना? चलो ठीक है, मज़ा ही कुछ आ रहा है ना गाइस। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी और आज का खाना आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना। तो गाइस मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ऐसे प्यार देते रहिएगा और लेते रहिएगा। बाय बाय।